नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। निर्माणाधीन राम पथ पर चाहे चलने वाले हों या फिर जिनके इस पथ पर घर हों, सभी हलकान हैं, परेशान हैं। जगह जगह गड्ढे, गड्ढों में पानी और इसके अलावा आवागमन में बाधा। तस्वीरें देखें राम पथ की और काम इतना धीमे है कि अब लोगों को ईश्वर से ही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ राम पथ के किनारे रहने वाली कॉलोनियों में पानी की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अंगूरी बाग आवास विकास में डॉक्टर ID सिंह के सामने से जो रामपथ चौड़ीकरण का काम चल रहा है, यहाँ पर पाइपलाइन टूटने की वजह से कॉलोनी वासियों को काफ़ी दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। पाइपलाइन टूटने की वजह से कॉलोनी के काफ़ी घरों में पानी नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं। रास्ता खोद दिए जाने से स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है। नौकरी पेशा लोग भी सुबह निकलते हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले। काफ़ी दिन से पड़ी हुई है रामपथ पे, और सबसे पहले तो ये जानलेवा गड्ढा बना हुआ है, आने जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम है और किसी भी समय कोई बड़ी घटना हो सकती है। और यहाँ पे तमाम वरिष्ठ अधिकारी दिन भर आया जाया करते हैं, इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। ये कम से कम सैकड़ों मकान इस कॉलोनी में हैं और पूर्व मंत्री रहते हैं, पूर्व विधायक भी रहते हैं और वो लोग इसी रास्ते से बगल से निकल जाते हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इसका शीघ्र से शीघ्र कोई समाधान निकाला जाए, इसकी पाइपलाइन बनवा कर इसका रास्ता सुगम किया जाए, जैसे आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतें जो हो रही हैं उसके निजात मिल सके। पानी कितने दिनों से आ रहा है? पानी तो कम से कम जब से रामपथ बनना स्टार्ट हुआ उसके बाद 1-2 बार आया है, उसके बाद पानी नहीं आ रहा। यहाँ के पार्षद या कुछ उचित अधिकारी से बात किया? भाई पार्षद तो अभी 1 महीना पहले जीता हुआ है, तो कभी वो आता है कभी नहीं भी आता है। अब कुल मिला करके ये है कि इसका निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि आने जाने वाले तमाम बच्चे, स्कूली बच्चे और बुजुर्ग, महिलाएं, सबके सामने बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। क्या नाम आपका? रमाशंकर गुप्ता। पानी नहीं आ रहा है एकदम, कब से पानी नहीं आ रहा है? बहुत दिन से नहीं आ रहा है। किसी शिकायत किसी से की? अब हम तो किसी को जानते ही नहीं, किससे करें। हमारे घर में कोई आदमी भी नहीं है कि हम कुछ कहे। अब हम कहाँ जाए। अब आप लोग पानी की व्यवस्था करिए ठीक से। और क्या दिक्कत हो रही है? पानी की बहुत तकलीफ है। क्या नाम आपका? कृष्णा त्रिपाठी। कृष्णा त्रिपाठी। चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? हमारे यहाँ एकदम जस्ट हमारे घर के सामने ये जो पाइपलाइन टूटी हुई है, ये आज 15 दिन से टूटी हुई है और यहीं से सप्लाई गई है पूरी कॉलोनी के लिए। कॉलोनी में भी कम से कम 100-150 घरों में पानी नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ भी नहीं आ रहा पानी, और रास्ता पूरी कॉलोनी का यही है। यहाँ से किस तरीके से लोग निकल रहे हैं आप देख ही सकते हो। इधर से गली से होकर निकलते हैं, कोई पानी का टैंकर कोई नहीं आ रहा। तो कैसे आ रहा है? अब सुबह के टाइम जो है पानी इसमें आता है तो हल्का हल्का आता है। हम बम्बे में जो जितने हमने पार्षद से कहा, पार्षद ने भी कहा कि हमने लिख के डाल दिया है, कोई उसका निर्णय नहीं हुआ अभी तक। क्या चाहते हैं? पाइपलाइन सही हो और पानी आए ताकि, और यहाँ से निकलने में हम लोग आने जाने में दिक्कत ना हो। अभी उस दिन जो है 2 मोटरसाइकिल वाले इसी में घुस गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम तरिंदर सिंह है। कौन सी कॉलोनी है ये? आवास विकास कॉलोनी। प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य आज अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में उन्हें पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान महिला कल्याण और बाल विकास सेवा को लेकर के मंडलीय समीक्षा बैठक भी उन्होंने की। बैठक के बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बच्चों को बाल पुष्टाहार, विधवाओं को पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस बात की समीक्षा आज उन्होंने किया है। महिला शरणालय, किशोर शरणालय और इन सभी को लेकर भी समीक्षा बैठक में चर्चा हुई है। सरकार की योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंच रही है कि नहीं, इस पर भी समीक्षा बैठक की गई है। पोषण पाठशाला में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरकार
कार्यक्रम चला रही है। बच्चों के पोषण को लेकर के लोगों को जानकारी दी जा रही है कि बच्चों को कितना पुष्टाहार देना है, अगर बच्चे कुपोषित हैं तो उनको कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए। ये हमारी मंडल की समीक्षा बैठक है और जो सरकार की तरफ से बच्चों को पुष्टाहार मिल रहा है, विधवा पेंशन जो सरकार दे रही है, और जो हमारे जितने भी यहाँ किशोर वो शरणालय हैं, महिला शरणालय हैं, बच्चों को जहाँ हम रखते हैं या वन स्टॉप सेंटर है, उन सभी बातों पे चर्चा होगी। और इसके अलावा सरकार की योजना उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसकी भी जानकारी हम लेंगे। अब 2024 आ रहा है, चुनाव 2024 में किस तरीके की तैयारियां होंगी आपको देखते हैं? 2024 का चुनाव आ रहा है और भाजपा तो तैयार है, तैयारियां लगातार चल रही हैं। आप लोग अखबार के माध्यम से पढ़ते भी हैं। और शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर बहाली की मांग को लेकर जनपद के सैकड़ों शिक्षकों ने सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क पर धरना देकर सिटी मजिस्ट्रेट को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि विगत 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ। उस दौरान शिक्षा मित्रों के आंदोलन पर सरकार ने इनकी समस्या के निस्तारण के लिए एक कमेटी बनाकर 90 दिन के अंदर समस्या बहाल करने की बात कही, लेकिन 6 साल बीत जाने को हैं, आज भी शिक्षा मित्र मात्र 10,000 मानदेय में विषम परिस्थितियों में आर्थिक तंगी में कार्य करने को विवश हैं। कार्य करने के लिए शिक्षा मित्र योग्य हैं, परंतु समान कार्य समान मानदेय अथवा वेतन देने के लिए उन्हें योग्य नहीं माना जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को न्यूनतम 40,000 रुपये मानदेय देने की मांग की। शिक्षा मित्र विगत 22 वर्षों से लगातार सेवारत है, प्रशिक्षित है, स्नातक है। तमाम शिक्षा मित्र टेट परीक्षा भी क्वालिफाई हैं और लगातार पिछले 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्र का बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण से समायोजन निरस्त हो गया था, जिसे शिक्षा मित्र एक काला दिवस के रूप में प्रांतीय संगठन के दिशा निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मना रहा है। हमारी मांगें प्रारंभ से रही हैं कि उनको कम से कम सम्मानपूर्वक मानदेय तो दिया जाए। आज जहां एक और शिक्षा मित्रों के साथ कार्य करने वाले शिक्षक को समान कार्य है, समान वेतन भी तो देने की कृपा की जाए। एक तरफ 80,000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक अध्यापक वेतन पा रहे हैं और लगभग वही काम हम शिक्षा मित्र पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा समय से करते चले आ रहे हैं। 10,000 मानदेय में किस तरह शिक्षा मित्र आज जीवन यापन करे, जबकि उसकी तीसरी पीढ़ी तैयार होने की स्थिति में है। ये एक बड़ी विडंबना का विषय है। इससे पहले एक बार सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, 90 दिन के अंदर उस कमेटी का निर्णय आना था। उस कमेटी का ही वर्षों बाद आज 5-6 साल हो रहा है, पता ही नहीं है हुई क्या। तो शिक्षा मित्रों के साथ न्याय किया जाए, उन्हें समुचित समान कार्य समान वेतन के आधार पर वेतन या मानदेय प्रदान किया जाए। जो शिक्षा मित्र महिलाएं हैं, अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी दूर हैं, उनको उनके वास्तविक नज़दीक के विद्यालय में उनका समायोजन किया जाए और शिक्षा मित्रों को जो विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं उनको साथ पूर्णतः न्याय करने की कृपा की जाए। ये मांग हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहेंगे। थाना कैंट क्षेत्र के गुप्तार घाट के चतुर्भुज मंदिर की सरबराह कार्य चंदा बाबा पर हमला किया गया। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। चतुर्भुज मंदिर के सरबराहकार चंदा बाबा के अनुसार लाठी डंडे से उन पर हमला हुआ है और हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल उनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। कल रात में हमारे चंदा भैया चतुर्भुज दास मंदिर गुप्तार घाट मंदिर पे आरती करने गए थे। वहाँ से लौट रहे थे तो ये जो विमल किस दास जो यहाँ पे जिसने कब्जा कर रखा है मंदिर को, वो भी चतुर्भुज दास चंदा बाबा का है। इन्होंने अपने 14-15 साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया और उनको बुरी तरीके से मारा। समझ लिए कि वो मरी गए थे जिस हिसाब से, और उसके बाद इतना मारा उनको कि इतना उनको चोटें आई हैं। और ये उस पर हनुमान जी के वाले मंदिर पे केस चल रहा है, उसी का फाइनल
लगना है, उसी के रंजिश को लेके और इन्होंने कब्जा कर रखा है। और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा इन गुंडे जो आ गए हैं यहाँ बिहारी में, इनसे रक्षा करा जाए। हम क्या अरे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, आँख में चोटें हैं, कमर में है और पीछे कूल्हे पे है। बहुत बुरी तरीके से मारा है समझ के बाद में आया वो एक पुलिस वाला आया भी था, तो उसको भी उन्होंने गाली गुप्ता दिया कि हमारा बहुत पहुँच है, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो तुम नदी में मार के फेंक दो और सब ठीक हो जाएगा। मणिपुर की घटना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांग की गई कि मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए शांति व्यवस्था एवं अमन चैन कायम रखने के लिए वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वहीं दूसरी तरफ यह भी मांग की गई कि एमएसपी कानून बनाकर किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए, किसानों की फसलों को आवारा पशुओं, जंगली जानवरों से बचाया जाए सहित 5 सूत्रीय मांगें जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मयाराम वर्मा ने कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर घटना को लेकर वहां की प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं घटनाओं को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और राष्ट्रपति से ये मांग करते हैं कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, चूँकि कानून व्यवस्था पूरे देश में इस समय बिगड़ चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चे में कई दल हैं, सीपीएम है, किसान यूनियन है, क्या नाम उसका, अपना दल का मेरा आबादी है, शोषित समाज दल है, बहुत सारे लोग। मांग हमारी है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति छिन्न भिन्न हो गई है और खास करके मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत में। क्या नाम है आपका? मयाराम वर्मा। निषाद पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी के पुण्यतिथि पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद फूलन देवी की समाजवादी पार्टी पोषित माफिया से संपत्ति को मुक्त कराकर उनकी माता के नाम किए जाने और फूलन देवी के गांव को आदर्श गांव के तौर पर विकसित किए जाने सहित 5 सूत्रीय मांगे की गई हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय निषाद ने कहा कि पूर्व सांसद फूलन देवी मछुआ समाज की ही नहीं बल्कि विश्व की महिलाओं के लिए आदर्श रही हैं। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला। निषाद पार्टी पूर्व सांसद फूलन देवी के आदर्शों और पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। ज्ञापन देते समय मुख्य रूप से अनिल निषाद, आसाराम निषाद, दिनेश निषाद, रामदेव निषाद, शिवशंकर आदि मौजूद। महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के आदेशानुसार हम लोग हर 75 जिले में ज्ञापन दे रहे हैं बहन फूलन देवी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि उनकी ज़मीन जायदाद जो कब्जा कर लिए हैं सपा के लोगों ने, उसको खाली करवा के शासन से हम लोग मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। ये 5 सूत्रीय ज्ञापन है, जिसमें क्या नाम है, बहन वीरांगना फूलन देवी की माँ का मतलब माँ को उनको सांसद का दर्जा दिया जाए और क्या नाम उनके ज़मीन जायदाद को जो सपा के लोगों ने कब्जा कर लिया है उसको खाली करवा के उनको ज़मीन वापस करवाया जाए, उनका मकान वापस करवाया जाए। डॉक्टर विजय कुमार निषाद, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी अयोध्या।